क्या आपका पति भी आपकी ओर आकर्षित नहीं है? आकर्षित नहीं है, ये शब्द बड़ा अद्भुत है। आकर्षण भला एक पत्नी में कम कैसे हो सकता है एक पति के लिए, क्योंकि यही आकर्षण है जो इस रिलेशनशिप की जान है। जिस दिन पति और पत्नी में आकर्षण खत्म हो जाता है, चाहे पति की भी बात करूं, और आकर्षण का बिल्कुल संबंध सुंदरता से नहीं है कि आपने लिपस्टिक लगाई हो, आपने काजल लगाया हो, आपने जेवर पहने हो, आप खूबसूरत लग रही हैं तभी आपके अंदर आकर्षण है। नहीं, आकर्षण बिल्कुल दूसरी चीज होती है। हमारे भीतर का आकर्षण, हमारी बातों का आकर्षण। मैं कुछ बोल रही हूँ और आपको अच्छी लग रही है मेरी बात, आप चलते चलते भी ठहर गए हो, मेरी बात सुन रहे हो, यानी कि मेरे भीतर का आकर्षण अभी इतना है कि इतनी शक्ति रखती हूँ कि आपको रोक कर अपनी बात बता सकूं। और देखो, कुछ लोगों का आकर्षण इतना कम हो जाता है ना, वो कुछ बोल रहा, लोगों को कुछ नहीं पड़ी, उठकर जा रहे हैं, कुछ नहीं पड़ी है, वो फोन करके बुला रहा, कोई नहीं जा रहा उसके पास कौन जाएगा, मन नहीं लगता है, वो टाइम पास करता है, क्यों? उसका आकर्षण कम हो गया। तो ये आकर्षण पति और पत्नी में होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हालांकि लव आकर्षण अलग चीज होती है। पति और पत्नी के बीच भगवान कामदेव जी की कृपा से ये जो आकर्षण होता है ना, इसी आकर्षण से पति और पत्नी का रिश्ता जुड़ा हुआ रहता है। पति को पत्नी हर उम्र में अच्छी लगती है, हर हाल में अच्छी लगती है, बुढ़ापे में, बीमारी में वो उसका सहारा बनता है, वो उसके बहुत सारे बच्चों की माँ होती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं भी होता फिर भी अपनी पत्नी जान से प्यारी होती है। क्यों? ये पत्नी का आकर्षण है जो पति को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यदि आपका पति बिल्कुल आकर्षित नहीं होता है आपकी ओर, और यही एक सबसे बड़ा कारण है झगड़े का, आप लोग क्यों लड़ते हो, झगड़ते हो, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो। आपका पति आपकी एक भी बात नहीं मानता, आपका कहना नहीं मानता, मुस्कुराता तक नहीं है आपको देखकर। आप जब उसके पास बैठती हो तो वो उठकर जाने लगता है। उसको अपनी माँ के पास बैठना पसंद है, वो टीवी देखता है घंटों, लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहता, सुख दुख साझा नहीं करता। इसका ये तो मतलब साफ है कि आपके भीतर का आकर्षण कम हो गया है, और ये बहुत बुरी बात है, ये नहीं होनी चाहिए, और ये हुआ है इसीलिए ये रिश्ता बेजान हो रहा है। परंतु कोई ऐसी समस्या नहीं कि ज्योतिष शास्त्र में जिसका इलाज नहीं है। अगर आपका आकर्षण कम हो गया तो चलिए आपको आकर्षण से भर देते हैं। वही पति जो एक मिनट बात नहीं करना चाहता, वही पति जो आपके पास बैठना नहीं चाहता, ऑफिस से छुट्टी लेकर बहाने मार कर आपके पास आएगा, आपके पास बैठेगा। चाहे शादी को 5 वर्ष हो गए हो, 10 वर्ष, 12 वर्ष हो गए हो, वो व्यवहार ऐसा करेगा जैसे अभी अभी विवाह हुआ है और उसने अभी आपको अच्छे से देखा ही नहीं है, उसने आपसे अच्छे से बात ही नहीं की। मतलब टोटली कहने का मतलब है आपका दीवाना हो जाएगा आपका पति। यदि प्रेमी और प्रेमिका लंबे समय से प्रेम संबंध में है और अब प्रेमी मुकर रहा है क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा है कि प्रेमिका का आकर्षण अब कम हो गया, अब मुझे विवाह इससे नहीं करना है, इससे तो मैंने बहुत बातें की, बहुत टाइम पास किया, बहुत लंबे समय से लव रिलेशनशिप में है, अब इसको पत्नी नहीं बनाना, तब चलो प्रेमिका करे यह प्रयोग। वही प्रेमी बारात लेकर आएगा, दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा तुम्हें, और जीवन भर तुम्हारा कहना मानेगा, तुम्हारी मुट्ठी में होगा। आकर्षण है, कम हो गया है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। और यही आकर्षण जब बहुत हद तक कम हो जाता है, मतलब को तो खत्म हो जाता है, तब रिश्ता खत्म हो जाता है, तलाक हो जाता है। इवन कोर्ट रूम में भी जब पति और पत्नी एक दूसरे के सामने आते हैं ना, बोल दिया जाता है उन लोगों की आखिरी मुलाकात है, तुम लोगों की मिल लो, कुछ बात करना है, तो भी पति को कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि मुलाकात क्या, मुझे देखना भी नहीं इसकी ओर। मतलब ये आकर्षण पूर्ण रूप से खत्म हो गया। आकर्षण खत्म, समझो रिश्ता खत्म। तो मैं कहती हूँ कि ना टूटेगा कोई रिश्ता, ना टूटेगा आपका दिल। जो चीज खत्म हो गया है उसे फिर से बढ़ाया जाएगा। यही पति चक्कर काटेगा आपके, पूर्ण रूप से रहेगा आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यही पति जो भाग रहा है आपसे, दूर हो रहा है आपसे, यही पति आपके आगे पीछे चक्कर काटेगा। आकर्षण इतना बढ़ेगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मेरा पति मेरा दीवाना कैसे हो गया।
ध्यान से सुनिए, यह प्रयोग आपको 21 दिनों तक लगातार करना है। पीरियड्स का बिल्कुल ध्यान रखें, शुद्धता और पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। पीरियड्स में किसी भी मंत्र का जप नहीं करना है, उल्टी बाजी पड़ सकती है। बहुत संभल कर जब भी आप कोई प्रयोग कर रहे हो बहुत ध्यान रखिए। माँ कामाख्या देवी को भी नमन करें, कामदेव जी को भी नमन करें। थोड़ा सा अरवा चावल लाल रंग से रंग लें, या लाल कुमकुम जो होती है, कुमकुम भी डालकर आप थोड़ा सा जल डालकर इसको रेड करना है किसी भी पवित्र चीज से। लाल कलर से भी आप अक्षत को रंग सकती हैं, या लाल कुमकुम से भी रंग कर सुखा लें। मतलब थोड़ा सा आपको 21 दिनों तक थोड़ा थोड़ा चावल चल जाए, इस हिसाब से 2-3 मुट्ठी अरवा चावल कलर करके एक जगह रख लें। यह प्रयोग आपको शुक्रवार को करना है, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़ा पहन ले, दुपट्टा जरूर हो उसमें, यानी सूट आप पहने तो दुपट्टा, साड़ी पहने तो उसका आंचल। थोड़ा सा अरवा चावल हाथ में ऐसे लेकर पति का नाम ले, उसकी अनुभूति करें, उसको देखने का प्रयास करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा कर सकते हैं। बिल्कुल जब पति नजर आने लगे, बिल्कुल जब वो नजर आने लगे, उसका चेहरा नजर आने लगे, 3 बार उसका नाम लीजिए, 3 बार इस पर फूंक मारिए और इसको अपने आंचल में बांधकर गांठ दे दीजिए। सलवार सूट डाली हो तो दुपट्टे में डालकर गांठ दे दो। अब इस गांठ को हाथ में पकड़कर बिल्कुल पति की अनुभूति करना, मानो कि तुम कहीं भी हो, आज से तुम मेरी मुट्ठी में रहोगे, आज से मेरी हर बात मानोगे। ऐसे बिल्कुल अंदर से देखो, जितनी भी वशीकरण होती है वो सर्वप्रथम तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति को मांगता है कि तुम कितने जल्दी उसको खींच सकती हो अपनी ओर, आकर्षित कर सकती हो अपनी ओर। आज से तुम मेरी हर बात मानोगे, आज से तुम मेरे प्रेम में रहोगे, मुझसे दूर नहीं जाओगे, ये रिश्ता कमजोर नहीं पड़ेगा। ऐसी अच्छी भावना के साथ जिस मंत्र को मैं दे रही हूँ स्क्रीन पर, इसे हर वक्त नहीं बोलना है। जब स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाओ, स्वच्छ कपड़े पहन लो, प्रतिदिन एक ही निर्धारित समय पर इस मंत्र को तुम जप करोगी। मंत्र स्क्रीन पर साफ साफ आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, देखकर लिख लो, कागज पर लिख लेना। बड़ा सा मंत्र है। इस मंत्र को केवल 21 बार बोलोगी और उसके बाद चावल के दाने आंचल से खोल कर निकालोगी, खुद से 7 बार वारोगी और किसी फूल पौधे में डाल दोगी। फिर अगले दिन आपको यही कम करना है। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़ा पहनना, थोड़ा सा अरवा चावल हाथ में लेकर पति की अनुभूति करोगी, 3 बार उसका नाम लोगी, 3 बार इसे फूकोगी, फिर आंचल में डालकर बांधोगी। फिर इस मंत्र को 21 बार जप करोगी। 21 बार जप करने के बाद चावल खोलना है, अपने ऊपर से 7 बार वारना है, फूल पौधे में डालना है। 21 डे, 21 दिन में तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम न बन जाए तो कहना। वही पति जो सुनता नहीं है ना, वही पति दिन रात तुम्हारा ही कहना सुनेगा। तुम सो भी जाओगी ना तो उठकर तुम्हारा चेहरा रात भर निहारता रहेगा, इस हद तक तुमसे प्रेम करेगा। अद्भुत है ये वशीकरण, चमत्कारिक है ये वशीकरण। जरूर करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।